चलिए, तो राजस्थान में प्रमुख कुप्रथाएं और रीति रिवाज। कुप्रथाएं कौन कौन सी है और रीति रिवाज के अंदर यदि हम चर्चा करेंगे तो रीति रिवाज में जैसे विवाह से संबंधित कौन से रिवाज होते हैं, जन्म से संबंधित कौन से होते हैं और मृत्यु से संबंधित कौन से होते हैं। 3 प्रकार के रिवाज पढ़ेंगे हम। ठीक है, शादी वाले लगभग आते हैं, जन्म वाले वही 16 संस्कार हैं और मृत्यु में फिर अंतिम संस्कार है। चलो ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले कौन कौन सी कुप्रथाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हल्का सा बिंदु लगाइए, प्रमुख कुप्रथाएं। प्रमुख कुप्रथाएं, प्रमुख कुप्रथाओं में सबसे पहले लिखिए आप, सबसे प्रसिद्ध जो है कुप्रथा, लिखिएगा सती प्रथा। सती प्रथा कुप्रथाओं में सबसे पहले क्या है, सती प्रथा। सती प्रथाओं के अंदर क्या है सती प्रथा? तो सती प्रथा ये होती है कि जब किसी राजा महाराजा की मृत्यु होती तो उसकी जो चिता है, ये चिता है इसकी, और ये चिता जल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर इसी की जो पत्नी है उसको इस जलती हुई चिता में दिया जाता था। नहीं ऊपर ही, हाँ नहीं नहीं, ये तो हाँ, ये तो चिता है जल रही है, ये आदमी है ना। अब इसकी चिता में जिसको दिया जा रहा है वो इसकी क्या है, पत्नी है। अब किसी इंसान को जलती हुई चिता में दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है, भागने की कोशिश करेगी। इसीलिए इसके चारों ओर एक घेरा होता है पुरुषों का, जिनके हाथों में लाठी होती है। जैसे ये भागने का प्रयास करेगी तो लाठी के माध्यम से वापस इसे इस चिता के अंदर दबाया जाएगा। अब कोई, हाँ जबरदस्ती, जबरदस्ती, खुशी से तो जोहर होता है। अब ये वापस चिल्लाएगी जोर जोर से, इसलिए इसके चारों ओर दूसरा घेरा होता है, जिनके हाथों में पुरुषों के ढोल होते हैं, तेज आवाज में ढोल बजाते हैं, ताकि इसकी चीख किसी दूसरी महिला के कानों तक नहीं पहुंचे। यदि पहुंच गई तो फिर वो कभी सती होने आएगी नहीं। समझे? मैं आपको पहले ये बता रहा हूं सती प्रथा होती क्या। अब ये इनकी खुशी से होती है या गम से होती है वो तो हम आगे की चर्चा करेंगे। सती कैसे होती है ये पता चला क्या? हाँ बराबर है, बिल्कुल, इसीलिए कुप्रथा है ये। तो बिल्कुल इसीलिए हम किसका अंग मानते हैं इसको, कि ये कुप्रथा है कि किसी जिंदा महिला को जलती हुई आग में दिया जाए तो वो क्या खुशी से जाती है क्या? नहीं जाती। इसीलिए इसको कुप्रथाओं की श्रेणी में रखा गया। प्राचीन समय की हम बात करेंगे तो ये एक परंपराएं हुआ करती थी कि जब उसका आदमी ही जिंदा नहीं रहा तो अब वो जिंदा रहकर क्या उखाड़ देगी, इसीलिए वो स्वयं को उस आग के हवाले कर देती थी। देखो प्राचीन समय की तो ये बात थी भाई, यदि पुरुष चला गया है तो अब उसकी पत्नी क्या करेगी पीछे, इसलिए वो कह देती थी कि अब वही नहीं रहे तो मैं जीवित होकर क्या करूंगी, इसलिए जलती हुई चिता में अपने आप को समर्पित कर देती थी। ये एक रिवाज हुआ करता था, एक परंपरा हुआ करती थी। समय के साथ बदलते गए, फिर धीरे धीरे महिलाओं ने जब इसका विरोध शुरू किया तो फिर इस प्रकार से जबरदस्ती उस महिला को इस जलती हुई चिता में डाला जाता था। वो भागने की कोशिश करती, इसीलिए एक घेरा हुआ करता था जहां पुरुषों के हाथों में क्या हुआ करती थी, लाठियां, इसको वापस दबाने का कार्य होता था। दूसरा घेरा होता था जहां पर पुरुषों के हाथों इसकी आवाज जो है वो दूसरी महिला के कानों तक नहीं पहुंच पाए, वरना कल उसका पति मरेगा तो वो नहीं आएगी ना। वैसे क्या हुआ? क्या? फिर आपने मेरी बात का ध्यान ही नहीं दिया ना, आप फिर केवल अपनी बात मेरे। मैंने कहा ये पहले एक परंपरा हुआ करती थी, महिलाएं खुशी से अपने आप को आपके हवाले किया करती थी, लेकिन महिलाएं कभी घुट में बैठकर हत्या तो भी तो करती होगी ना, कि भाई पहले तो यान को माम लो, लेकिन अब आप यान को कौन करा, अब आप यान को कौन करा। तो जैसे एक महिला गई, दूसरे दिन पता चला वो महिला कहाँ गई, तो बोला कि वो भी अपने पति के साथ में अग्नि के हवाले हो गई, कि नहीं 4-5 दिन पहले मैं बात करें यान की, तो बाकी मैं तो कौन जाऊँ, मैं तो बात जिंदा रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे और फिर होता भी तो पुरुष है ना, और पुरुष का कोई ना कोई अच्छी मित्र तो मंडली रही होगी, उसने धीरे से बता दिया होगा, ये भी तो होगा ना। आप तो वहां पर कहना चाहेंगे नंबर किसने दिए, वो किसने बताया चुपके से, बातें हैं, बातें का क्या है कि कभी कौन है वो, ये कभी वो है ये जो ढोल बजा रहा था ना, इसने बता दिया सबको। तो ये पहले परंपराएं माना करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ बदले, अंग्रेज आए तो फिर इन्होंने क्या है कि इस प्रकार की जब घटनाएं देखी अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने इस बात का मेनली विरोध किया था। अंग्रेजों ने इसलिए विरोध किया था, जैसे पुर्तगालियों की हम बात करेंगे तो पुर्तगाली थे जिन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया था। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर व्यापार करना था, और व्यापार करने के लिए यहाँ पर रिलेशन बनाने थे, और रिलेशन बनाने के लिए महिला चाहिए होती है। अब ऐसे तो महिला कौन आए, इसलिए उन्होंने उस महिला को ढूंढा जिनका पति नहीं रहा, अब वो विधवा हो गई है, इसलिए विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया था। तो प्राचीन समय की बात है। यहाँ पर केवल मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि सती होती कैसे है, अभी अपनी इच्छा से हो या फिर जबरदस्ती हो, हुआ ऐसे करती थी। जोहर जो है वो अलग होता है, ठीक है, महासती अलग होती है। तो ये तो थी सती की घटना। महासती क्या होती है? सती तो वो हो गई जो अपनी पति की चिता में, वो सती हो गई। महासती का मतलब है कि पत्नी, अभी सपोज दें कि मतलब उसके पति की मृत्यु हुई, उस समय जो है वो पत्नी हो सकता है कि पेट से हो, किसी कारणवश से। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ना, हमारे राजस्थान में तो एक ही मां सती हुई है, वो कौन है? उमादेव, रोटी रानी के नाम से जानी जाती है। जब मालदेव की मृत्यु हुई थी तो मालदेव की मृत्यु के साथ में ये सती नहीं हुई थी, उसके बाद में फिर मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी, इसलिए इतिहास में क्या कहलाई थी? महासती। महासती का मतलब होता है ऐसी महिला जो अपने पति की निशानी लेकर सती होती है, उसे क्या बोलते हैं? महासती। बस, सतीवान डायरेक्ट, महासती बाद में कोई निशानी लेकर। जोहर कैसे होता है तो ये भी आप जानते होंगे, जोहर भी करवा दें। जैसे ये चित्तौड़ किला है, इस चित्तौड़ किले पर कोई बाहरी आक्रमणकारी आया है,
इस चित्तौड़ किले के जो राजा हैं और जितने सारे सैनिक हैं वो इस बारी आक्रमणकारी से लड़ पड़े। लड़ते लड़ते सारे राजा और सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए जो बाहरी आक्रमणकारी आया है अब वो चाहे पैसा लेने के लिए जाए चाहे और किसी उद्देश्य के लिए जाए वो इस किले में तो जाएगा ना। तो इस किले में फिर बचे कौन? केवल महिलाएं। तो महिलाएं अपने आप की आत्मरक्षा के लिए, मान सम्मान, इज्जत के लिए स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया करती थी। उसे क्या बोलते हैं? जोहर। बस कुछ भी हो महिला को जानते हैं, चाहे वो जलती आग में हो, चाहे पगड़ी के साथ हो और चाहे ऐसे हो। तो लिखो सती प्रथा। अब सती प्रथा के बारे में क्वेश्चन क्या आते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि राजपुताने में सर्वप्रथम उल्लेख, राजपुताने के अंदर सर्वप्रथम सती होने का जो उल्लेख है वो कौन से शिलालेख में मिलता है? कौन से शिलालेख में मिलता है? तो याद रखिएगा वो है घटियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? घटियाला शिलालेख। और ये जो घटियाला शिलालेख है ये घटियाला जोधपुर। हालांकि घटियाला की यदि हम बात करते हैं वर्तमान के संदर्भ में तो याद रखिएगा इसका जो नाम है वो रोहिणी स्तूप भी है और वर्तमान फलोदी में आता है। ठीक है, ये जो घटियाला शिलालेख है वैसे ये किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा प्रतिहारों से संबंधित है। ये गुजर प्रतिहारों से संबंधित है घटियाला शिलालेख, जिसके अंदर मंडोर की वंशावली दी गई है प्रतिहारों की। तो इस घटियाला शिलालेख में क्या जानकारी मिली है? इस घटियाला शिलालेख के अंदर सती प्रथा से रिलेटेड जानकारी ये मिलती है कि एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम है राणुक। राणुक नामक सेनापति हुआ करता था और इसी सेनापति की एक पत्नी जिसका नाम मिलता है संपत या सैंपल देवी। तो हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने वाली जो महिला है वो कौन है? ठीक है, सर्वप्रथम सती होने वाली महिला, ये जानकारी मिलती है। तो ये तो सर्वप्रथम हो गई। अगली बात है राजस्थान में अंतिम सती होने की जो घटना है वो कब की है? तो अंतिम सती होने की जो घटना है वो है 1987। और कौन सी महिला है? याद रखिएगा रूप कंवर। कहां की घटना है? तो याद रखिएगा दिवराला गांव शिकर, यहां की ये अंतिम घटना। और देखो ये आजादी के बाद 1987 इस समय हरदेव जोशी जो है वो राजस्थान के सीएम हुआ करते थे, उनकी सरकार चली गई थी इस घटना की वजह से। और ये महिला रूप कंवर जो है वो जयपुर की थी, इनका ससुराल था कहां पर? दिवराला गांव शिकर में। तो 1987 में ही आपको पता हो तो एक कानून बना था जिसका नाम है आपके कौन सा? इसलिए पूछा जाता है कि देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा रोकथाम अधिनियम बनाया था 1987 के अंदर? तो राजपुताने में सर्वप्रथम सती होने वाली तो कौन सी है? और याद रखिएगा अंतिम कौन है? माल सिंह शेखावत की पत्नी है ना, इनके पति का नाम लिखूंगा, कोष्टक में लिख लेना, माल सिंह शेखावत की पत्नी। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कब आया था? 1987 के अंदर। और इस समय किसकी सरकार थी? हरदेव जोशी या हरिदेव जोशी सरकार। ये क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो जाता है तो ध्यान रखना ना। एकमात्र सीएम जिनके एक हाथ था हरदेव जोशी। कितनी बार सीएम बने? 3 बार। और कौन बने 3 बार? ऐसे आता है ना कई बार क्वेश्चन कि निम्न में से दिए गए उस सूची का चयन कीजिए जो 3 बार सीएम बने। सूची का चयन कर लेना ना। शाबाश। सर्वाधिक बार कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया। कितनी बार? 4 बार। कितने वर्ष? कितने साल? कितने साल रहे? तो ऐसे इंटू नहीं करना ना कि 5 के 20। कितनी बार? 17 वर्ष। 17 वर्ष। सबसे कम रहे थे हरदेव देवपुरा, हरिलाल देवपुरा 16 दिन। अपने रहे थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। तो लीजिए अभी तक जो हमारी चर्चा हुई वो सती प्रथा को लेकर ये हुई कि राजपुताने में सर्वप्रथम उल्लेख कौन से शिलालेख में और कौन सी महिला है और अंतिम घटना कहां की है और कौन सी महिला है। अब हम बात करते हैं कि जब राजपुताने में इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थी तब ऐसी कौन सी रियासतें हैं जहां पर सती प्रथा को पाबंद किया गया था? इसलिए वन लाइन क्वेश्चन आता है, या फिर राजस्थान की वह पहली रियासत जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो वो आप पढ़ेंगे बूंदी 1822 जो द्वारा एक कानून लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में। तो क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बनाए गए कानून के बाद राजपुताने की पहली रियासत जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन। रोक लगाने वाली सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम जो रियासत कौन सी? ये क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? कौन सी थी? तो आप कहेंगे बूंदी। कौन सी थी? बूंदी। बूंदी जो रियासत है
इस बूंदी रियासत द्वारा सर्वप्रथम सती प्रथा पाबंद की गई थी? दो बातें याद रखनी, कब की गई थी? 1822 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन आजकल और आने लग गया है, कौन से शासक के समय? तो राव विष्णु सिंह। किसके समय है? राव विष्णु सिंह। तो राव विष्णु सिंह के समय बूंदी रियासत राजस्थान की वह पहली रियासत बनी थी जिन्होंने अपनी रियासत के अंदर सती प्रथा को पाबंद किया था कि अब बूंदी नहीं सहेगा सती प्रथा, तो पाबंद कर दिया। सती प्रथा से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि इस पर रोक लगाने वाली दूसरी रियासत कौन सी थी? दूसरी रियासत कौन सी थी? आजकल क्या है, राजस्थान में 2 नंबर ज्यादा चल रहा है ना, तो वो 2 नंबर पकड़ता है, चाहे चोटी में हो, मतलब चाहे चोटियां हो। जैसे सर्वोच्च चोटी तो कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तो वो शेर की ऊंचाई पूछता है, कितनी है? उसी प्रकार बिल्कुल शाबाश, दूसरी जो रियासत है वो कौन सी है? याद रखिएगा, बीकानेर। और बीकानेर रियासत द्वारा ये कार्य, जो अच्छा कार्य है, कब किया गया था? 1825 ईस्वी में। कब किया गया था? 1825 ईस्वी में। और आपको याद आ रहा है कि 1825 में कौन शासक रहे होंगे बीकानेर के? इसके आसपास की कोई घटना? चलो, इतना क्या परेशान करना, वो भी आप जैसे मासूमों को। सूरत सिंह। कौन है? सूरत सिंह, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे बार कुछ नहीं। राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी होगी? बूंदी। सन और शासक दूसरी कौन सी? याद रखना, ये बड़ी यूनिक बात है, ज्यादातर विद्यार्थी कोटा करके आ जाएंगे। लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो आरएसएस बोर्ड ने पूछा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को पाबंद करने के बाद राजपूताना की पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? अगली लाइन से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन रॉय के सहयोग से, या राय, राजा राममोहन राय के सहयोग से भारत में सती प्रथा पर रोक जो है वो कब लगाई थी? 1829। क्वेश्चन आता है इसके बाद में, जैसा कि आपने बताया, बहुत ही शानदार, शाबाश, अति उत्तम, शानदार। अलवर। कौन सी है? अलवर। अब इसके बाद अब राज्य की प्रथम जो रियासत है, इसके बाद राज्य की प्रथम रियासत रोक लगाने वाली कौन सी है? अलवर। अलवर 1830। और याद रखिएगा, बन्ने सिंह। कौन? बन्ने सिंह। बस ये 4 बातें आपको याद रखनी है। यदि आपने ये 4 बातें याद रख ली तो आपका काम हो जाएगा, और आपका काम ही होना चाहिए। कौन सा? बिल्कुल, ये तो आजादी से पहले की बात है ना, आपने जो लिखी आजादी की बात की, बिल्कुल। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है इसका खासकर। बाकी प्रथम रियासत कौन सी बूंदी, दूसरी कौन सी है, ये जब पूछेगा ना तो वो ये लाइन बीच में जरूर ऐड करेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा राजा राम के सहयोग से भारत में जो सती प्रथा पर रोक लगी उसके बाद में रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी है। तो वो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी है? बूंदी। कब है और शासक कौन है? दूसरी रियासत कौन सी है? कब है और शासक कौन है? और उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में फिर आपको बताइए कि पूरे भारत में सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कानून बनाने वाला जो पहला राज्य है वो राजस्थान है। और वो कब बात आई? किसकी सरकार थी उस समय? चलिए कंप्लीट। तो सती प्रथा से रिलेटेड जो बातें हैं वो हो गई आपकी कंप्लीट। आगे चलें। अब आप देखिए नंबर 2 प्रथा, ये थी आपकी सती प्रथा। दूसरी प्रथा क्या है वो देखिए, वो है आपके डाकण प्रथा और ओब्लिक डायन प्रथा और ओब्लिक चुड़ैल। एक ही बात है, डाकण कह सकते हैं आप, डायन कह सकते हैं आप, और चुड़ैल कह सकते हैं आप, जो भी आप चाहें, ठीक है। अब ये क्या हुआ करती थी? बताओ, आप ही बताओगे, ठीक रहेगा मुझे, मैं तो क्या ही बताऊं, नाम तो सुना ही आपने। वैसे ये जो कुप्रथा है ना, डाकण या डायन या चुड़ैल प्रथा, ये सर्वाधिक आदिवासियों में प्रचलित थी, सर्वाधिक आदिवासियों में प्रचलित। तो वैसे देखा जाए तो वर्तमान के संदर्भ में ये कोई कुप्रथा नहीं, ये एक बीमारी है। देखो हम बाहर क्यों जाए, हम अपने घर में ही बात कर लेते हैं। कभी हम देखते हैं कि हमारी जो मम्मी है, हमारी जो माता जी है, वो रसोई में काम करते करते बर्तनों से बातें करती है। जैसे अचानक से काम करते करते दूध उफन गया तो वो गालियां देगी दूध को, ये ओ पड़ गो। अगर घर में छोटा बच्चा है तो बाबू पड़ गो। तो उसको, अगर वो नहीं है तो अपने, अच्छा जैसे वो आलू काट रही है और उसे यदि चक्कू नहीं मिल रहा ना माँ को, तो वो बातें करेगी, कट दियो चक्कू। और बाहर जो खड़ा है वो सोच रहा है अकेली बातें कैसे कर रही है, वो जाकर गाँव को बता देता था कि इनको ध्यान रख दो भाई, एक ही बात करे। तो इससे मतलब ये होता था कि उसके अंदर कोई आत्मा घुसी हुई है,
जबकि उसको आवश्यकता है परमात्मा की, कोई आत्मा नहीं उसके अंदर, वो अकेलापन है। देखा ना? अरे ये सबके घर की बात है, ऐसा नहीं है कोई प्रॉपर्टी है कि कोई सोच रहा है ये सबको कैसे पता चला, अरे ये सबके घर की बात है। गर्ल्स को तो मैं क्या ही बताऊं, 40-45 साल के बाद में आपके बच्चे देखेंगे कि माँ से रही है, समझे? तो वो एकांकीपन होता है ना, उस वजह से हो जाता है। तो पहले क्या है, ऐसी जो बातें क्या करते थे ना आदिवासियों में, फिर उस महिला पर चुड़ैल का आरोप लगाकर सभी आदिवासी लोग मिलकर उसे प्रताड़ित करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। वो जो प्रथा हुआ करती थी वो कौन सी थी? डाकन, डाइन और चुड़ैल। फिर सारे यदि गांव वाले मिलकर मार रहे हैं तो बेचारी वो बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ना, तो वो पत्थर उठाएगी और पत्थर मारेगी। उस समय यदि बाकी गांव वालों ने देख लिया तो अरे हाथ हलाना, पागल होगी, डाकन बढ़ गया, पत्थर मारे। इससे पहले पता नहीं है कि 2-4 वाले बेचारे पीट के गए उसको, इसलिए वो पत्थर मार रही है, फिर क्या घोषित हो जाती थी। समझ गया आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चा है ना, और बच्चा तो कुछ भी कर सकता है। औरत औरत होती है ना, बच्चा तो कुछ भी कर सकता है। बात तो सही है, पर बच्चे की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, औरत की बात को सीरियस लेंगे। तो इसमें लिखो आप, हाँ जी, तो महिला पर किसी महिला पर चुड़ैल या डायन का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट करना, वो जो प्रथा है वो किसमें है? आपके डाकन प्रथा। अब हमारे लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान की वे पहली रियासत कौन सी है जिन्होंने डाकन प्रथा पर रोक लगाई? तो यदि ये नहीं आए फिर भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि डायन प्रथा जो है वो सर्वाधिक किसमें प्रचलित है, और सर्वाधिक आदिवासी कौन सी रियासत में रहे होंगे? मेवाड़ में, और मेवाड़ यानी कि उदयपुर। तो सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत हमारे राजस्थान की कौन सी है? तो आप कहेंगे वो है आपके, रियासत पूछी जाए तो याद रखिएगा उदयपुर यानी कि मेवाड़ रियासत। कब? तो याद रखिएगा 1853 ईस्वी में। और 1853 के अंदर मेरे हिसाब से आपको जानकारी हो गई होगी कि राजा कौन रहे होंगे। 1857 में कौन थे राजा? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। और एक बात इसमें और याद रखिएगा, अंग्रेज कैप्टन जेसी ब्रुक के सहयोग से, जेसी ब्रुक के सहयोग से, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यदि एग्जाम में चाहे तो, कि निम्न में से किसके सहयोग से रोक लगी थी? तो जेसी ब्रुक। लगभग राजस्थान के अंदर जो कुप्रथा है ना, उसको पाबंद करने का कार्य अंग्रेजों ने किया था, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे ना, तो उन्होंने हमें समझाया भाई जैसे आज हम पढ़ लिख गए हैं तो आज हम ऐसी कुप्रथाएं थोड़ी करते हैं। अरे यदि घर में कुछ लग रहा है तो डॉक्टर को दिखाते हैं ना, या घर से बाहर निकाल के दे पत्थर, वो तो समझ और बुद्धिजीवी विकास होता है ना, तब होता है। लिखिए, तो ये आपके राजस्थान में एक और प्रथा जिसका नाम है डाकन प्रथा, डायन प्रथा, चुड़ैल प्रथा। लेकिन फिर आजादी के बाद में भी लगातार इस प्रकार की घटनाएं किसी क्षेत्र विशेष में देखने को मिला करती थी। उन्हीं विशेष क्षेत्रों के अंदर जहां पर शिक्षा का अभाव हुआ करता था, तो वहां पर भी कई बार अदालतों के अंदर इस प्रकार से केस आते थे जहां पर जो लड़के के पीहर वाले होते हैं उनके द्वारा ससुराल वालों पर यह केस लगाया जाता था कि मतलब माकल बेटे ने चुड़ैल के दियो। चुड़ैल कहना एक अपमान है, जैसे जो शरीर से थोड़े से अंग भंग होते हैं तो हम उनको यदि विकलांग कह दें और यदि उसको बुरा लग गया और वो कोर्ट में जाकर केस कर दिया तो गए आप 4 साल के लिए, क्योंकि उनके लिए एक शब्द है दिव्यांग कह सकते हैं आप, विकलांग नहीं कह सकते। इसीलिए राजस्थान राज्य डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम बनाया गया, और वो कब बनाया गया तो नोट करके लिखिएगा आप, क्या पता ये भी आई जाए। लिखो, राजस्थान राज्य डायन निवारण अधिनियम 2016। वही जैसे सती प्रतिवाड़ा कब लाया गया था 1987 में, और ये 2016। मुझे डेट की बात करेंगे क्या हो जाएगी, 26 जनवरी 2016। डेट सही देखेंगे तो ठीक है, डेट लिख लेना आप, 26 जनवरी 2016। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के कानून नियम बने हुए हैं, यदि आप पर कोई ऐसा कुछ कर रहा है ना तो आप उसकी लंका लगा सकते हैं। तो डाकण डायन या फिर चुड़ैल प्रथा कंप्लीट। लिखिए सबने, आगे बढ़े। तो सती प्रथा से रिलेटेड ये बूंदी, ये बीकानेर, ये अलवर और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ पर उदयपुर 1853 स्वरूप सिंह, और वो याद रखिएगा जशी ब्रुक इसका नाम। चलिए आगे, अब आप अगली जो कुप्रथा है वो लगाइए, मानव व्यापार। मानव व्यापार का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? क्या मानव द्वारा व्यापार करना एक कुप्रथा थी? क्या समझ रहे हैं आप इसे, इसका मतलब? हाँ, यस, मानव व्यापार का मतलब है मानव को बेचना, क्रय विक्रय करना। मानव का क्रय विक्रय।
मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली जो प्रथम रियासत थी, मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली जो पहली रियासत थी राजस्थान की, वो कौन सी थी? तो याद रखिएगा, जयपुर रियासत थी वो, जयपुर रियासत। कब? 1847, 1847। अच्छा, इस समय शासक कौन रहे होंगे जयपुर रियासत के? तो याद रखिएगा, सवाई राम सिंह सेकंड। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय ये जो सारे कार्य हो रहे हैं जयपुर के अंदर समाज सुधार से रिलेटेड, ये करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी है उसका नाम है जॉन लुडलो। अंग्रेज अधिकारी कौन है? जॉन लुडलो। क्योंकि ये जो राम सिंह दिखा है ना आपको, इसका टाइमिंग है 1835 से लेकर 1880, लेकिन इस बंदे का जन्म कब हुआ है? 1833 में इसका जन्म हुआ है राम सिंह सेकंड का। और राजा कब बना है? यस, अल्पायु में बनने वाले राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड। वैसे इनका नाम भी राम सिंह है, लेकिन ये फर्स्ट है। यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? सेकंड की। तो 2 साल में ही, मतलब जैसे ही बड़ा हुआ उसे पता चला, ओ माय गॉड मैं तो राजा हूं, वापस हो गया। इसीलिए जब वो लुढ़क रहा था तब उसका प्रशासन कौन चला रहा था? लुडलो। बोला तुम लुडो तब तक मैं लुडलो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कल वाली क्लास अपलोड हुई थी पूरी, जो चिपक गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई नहीं। लिख लिया मानव व्यापार। चलिए, जयपुर की बात कर रहे हैं तो जयपुर के अंदर ही एक और ऐसी कुप्रथा है जो सर्वप्रथम यहीं पर पाबंद की गई थी, वह है, नेक्स्ट लगाइए, लिखिए, सती प्रथा पर पाबंद बूंदी 1822 विष्णु सिंह, डाकन प्रथा 1853 उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह, मानव व्यापार 1847 राम सिंह सेकंड जयपुर लुडलो, और डाकन में जैसी बुर्क। और तो आपको बहुत सारे अंग्रेजों के नाम याद रह जाते हैं ना, तो जैसी बुर्क याद रखना है, और इधर किसका नाम याद रखना है? जो है लुडलो, ठीक है। हरी बुर्क वो तो इंग्लैंड का है ना। चलो आगे, अब आप हेडिंग लगाइए समाधि प्रथा। समाधि प्रथा, इस समाधि प्रथा की भी हम बात करें तो समाधि वैसे कितने प्रकार से ले सकते हैं यदि लेना चाहे तो? हालांकि ऐसा कदम नहीं उठाना है जीवन में कभी भी। कैसे? 2 प्रकार कैसे? एक तो भू समाधि ले सकते हैं और एक जल समाधि ले सकते हैं। बस जैसे हम बात करते हैं कि लोक देवता में जो रामदेव जी हुए हैं, उन्होंने कौन सी समाधि ली थी? उन्होंने भू समाधि ली थी। कहां पर ली थी? रुणीचा में ली थी भाई, रुणीचा रामदेव जैसलमेर। कब ली थी? 11 को, भाद्रपद शुक्ल 11 को। हालांकि फिर उसके बाद में उन्होंने अपने मौसे भाई जो है अड़बू जी, उनको अगले दिन अपना रूप वापस दिखाया था। बोला अड़बू मैं तो एक दिन पहले चल बसा हूं, मतलब समाधि ले ली है मैंने। फिर वो जो दोनों आपस में बात कर रहे थे, वो फिर किसी तीसरे आदमी ने देख लिया, फिर आकर उन्होंने वापस बताया कि अभी मैंने रामदेव जी को वहां देखा, फिर वापस खुदाई की गई थी। इसलिए तो शराब है जैसलमेर के अंदर, सर्वाधिक विकलांग आपको वही मिलेंगे, रामदेव राम। तो एक तो हो गई, एक होती है जल समाधि। तो समाधि 2 प्रकार से, एक तो है आपकी भू समाधि और एक है जल समाधि, जल में बैठ गए। हालांकि हमारे रास्ता में इतना पानी है भी नहीं कि कोई जल में जाकर समाधि ले, तो ऐसा कोई मिलता नहीं है। तो ये 2 है। क्या ये कुपता है क्या? आपको क्या लगता है? कुपता है। अभी तक ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर इस प्रकार से हालांकि प्रयास चल रहा है कि जो व्यक्ति इच्छा मृत्यु चाहता है उसको मिले, ऐसा कानून है ना। इस कानून को लेकर काफी सारे देशों में बातें चल रही है। कौन से देश में भी मान्यता दी गई थी जहां पर यदि कोई व्यक्ति मरना चाह रहा है अपनी इच्छा से तो वो मर सकता है। मतलब एक बात कहीं आदमी मतलब शरीर से इतना लाचार हो जाता है कि बिंदे का एक ही बात है कि अब तो मुझे हालांकि वाई नहीं, अभी वो बता देते कि डॉक्टरी है घर में, लेकिन जा नहीं रही है तो करे क्या? तो फिर वहां मशीन पर बैठाया होकर डॉक्टरी ओके टाटा बाय खत्म। नहीं मस्त है। अच्छा तो समाधि प्रथा मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जब जीवन से भर जाता है उसके बाद में इच्छा मृत्यु जो है वो एक समाधि की ओर जाती है। लेकिन ये एक कुप्रथा है। ऐसा नहीं है कि जब तक जवान रहे तब तक शरीर ने साथ दिया तब तक तो मजे कर लिए, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, लेकिन जब उसके स्वयं के और बच्चों के पालन पोषण की बात हुई तो हाथ उठा करके मैं तो जाऊं समाधि ले आऊं, ये गलत बात हुई ना, गलत हुई ना। इसीलिए रोक लगी। लेकिन सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत, और सर्वप्रथम रोक लगाने वाली जो रियासत है इस समाधि प्रथा पर, वो आपकी यही है, जयपुर रियासत। जयपुर रियासत 1844 ईस्वी, राम सिंह सेकंड और वही जॉन लुडलो, जॉन लुडलो। इसके बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ से नहीं। इसके बाद में फिर आपको आभूषण ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई समाधि प्रथा, ठीक है। अब आप लिख लीजिए बाल विवाह। बाल विवाह ये भी तो एक प्रथा है लेकिन मजे से की जाती है। अब अगला महीना आने वाला है, कर काटो आखाती जाऊंगा ये ओ भनिया भान की 4-5 अड़ोसी पड़ोसी 8-10 भाई नायता में। आप में से जो शिकार हुए हैं वो उसी के होंगे भाई। हमारे जमाने की बात करेंगे तो हम तो उसी में आते हैं। किसके लिए ना, बिल्कुल लेते हैं ना लोग। लीजिए आगे, अब लिखिएगा बाल विवाह। लेकिन मैं आज आपसे इसकी डेफिनेशन चाह रहा हूं,
शुद्ध रूप में बाल विवाह किसे कहते हैं? ठीक है, चलो। बाल विवाह का मतलब होता है ढोला मारू। बाल विवाह का शिकार किसी व्यक्ति की वयस्क होने से पहले विवाह करना क्या कहलाता है? बाल विवाह। और उसकी एक उम्र होती है, जैसा कि बताया 18 और 21। ये 18-21 से पहले कितनी हुआ करती थी? ये भी तो क्वेश्चन आता है ना। चलो लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो। किसी व्यक्ति की विवाह करना, और क्वेश्चन आता भी है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह क्या बोलते हैं? आखा तीज। इस दिन आप देखते हैं घर में इतने सारे शादी के कार्ड रखे होते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे क्या बोलते हैं? अबुझ सावा। इस दिन किसकी जयंती आती है वैसे? कितने प्रकार की इनकी पूजा होती है? 7 प्रकार की। ठीक है, क्या है कि हम खाने में बिजी हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि इस दिन जयंती भी आती है। अब क्वेश्चन आता है आपके सामने, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत। सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? तो याद रखिएगा, मारवाड़ रियासत। कब? 1885 ईस्वी में। सर प्रताप सिंह द्वारा। वाल्टर के सहयोग से। एक राजपूताने के अंदर सभा हुआ करती थी जिसका नाम है वाल्टर कथ हितकारिणी सभा, जिसका आगे चलकर नाम होता है राजपूत हितकारिणी सभा। उसके सहयोग से सर प्रताप सिंह द्वारा 1885 में मारवाड़ रियासत के अंदर पहली बार क्या लगाई गई? किसमें? हम्म और ये कितना है? चलो वो भी लिखाएंगे, ठीक है। ये बाल विवाह और वो भी लिखाएंगे, है जी। क्या हुआ? इसमें मारवाड़ रियासत के अंदर? अच्छा, सर प्रताप सिंह के समय, सर प्रताप सिंह के समय इनके भाई राजा थे जिनका नाम है जसवंत सिंह सेकंड। ये प्रधानमंत्री थे ना, तो सर प्रताप सिंह द्वारा ये कार्य किया गया था जसवंत सिंह सेकंड के समय। लेकिन हम यहाँ एक बात और भी पढ़ते हैं, जब बाल विवाह चल ही रहा है तो बाल विवाह से संबंधित हमारे राजस्थान के अंदर बड़े स्तर पर जो प्रयास किया गया था वो किया गया था हरविलास शारदा द्वारा, और उनके द्वारा एक एक्ट बनाया गया था, शारदा एक्ट। तो क्वेश्चन आता है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर बाल विवाह प्रतिबंध जो अधिनियम है वो लाया गया था 1929 के अंदर, 1929 में वो प्रयास उनका ही था, हरविलास शारदा का। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आया कि शारदा एक्ट द्वारा विवाह की जो उम्र है वो मानी गई थी कितनी? शाबाश, ये लिखिए। अब नोट करके लिखो, नोट लगाओ, लिखो, नोट करके लिखना। शारदा एक्ट, बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रथम प्रयास। ये जो प्रयास किया जा रहा है ये संपूर्ण राजस्थान के अंदर किया जा रहा है। भाई जैसे मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक सबसे पहले गर्ल्स ये बताएंगे, क्योंकि ये अक्सर नजर रखते हैं कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में वो कौन सी महिला है जिन्होंने बाल विवाह रोकने की एक ऐसी कसम खा रखी है कि अभी तक राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह उसी महिला ने रुकवाए हैं। जहां बाल विवाह होता है पहुंच जाती है वो। क्या नाम है उसका? महीने में एक बार तो अखबार में उनके बारे में आई जाता है। और एक बार क्यों, अभी की जिक्र क्यों, आज कुछ ज्यादा दिन हुए नहीं है, अभी 8 मार्च को एक दिवस था, कौन सा है जी? तो उस दिन पूरी डिटेल आई थी। अच्छा, आई थी क्या पूरी डिटेल? जी, पूरी डिटेल आई थी, पूरी पूरी डिटेल थी। और आपने तो पढ़ाई है, गर्ल्स ने तो पढ़ाई होगा कि मतलब चलो आज हमारा दिन है तो देख ही लेते हैं। बाकी पुरुष जो है वो अक्सर 5 सितंबर पर पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं, तो इनसे तो 5 सितंबर आएगा तो पूछ लेंगे। हाँ, ना ना ना, वो कोई प्रशासनिक सेवा में नहीं है, समाज सेवी है वो। हाँ, ऐसे नाम है उसका, SHARI जो भी। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। अरे आपने सीधे लिया, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं नहीं, डॉक्टर कीर्ति भारती, डॉक्टर कीर्ति भारती, जो कि जोधपुर की। आप नाम सर्च करेंगे ना गूगल पर, हालांकि इतना टाइम कहाँ पर है आपको कि गूगल पर सर्च करें, फिर भी कभी कभी नहीं, रूमा देवी नहीं, रूमा देवी तो अलग है। डॉक्टर कीर्ति भारती सामने आएगा, बाल विवाह। तो वर्तमान के अंदर वो महिला प्रयासरत है। फिर शराब पाबंदी के लिए भी एक महिला कार्य कर रही है, जिम्मा से संभाल रखा उसने, कि मतलब क्या नाम है उस महिला का? चलो कोई नहीं, पीती कौन है वही बता दो, रोकथाम तो नहीं बता रहे हो, क्या करें। तो शारदा एक्ट जो है वो है आपके 1929। ये जो शारदा एक्ट है ये किसके द्वारा? हरविलास शारदा। इसके तहत विवाह की जो उम्र है
लड़का कितने का और लड़की कितने की? 14 की। हालांकि मैं तो बात आपसे पूछ रहा हूँ ना, अरे सुनो, ये लिखा है कि आपको, तभी पूछ रहा हूँ, वरना मैंने आपसे कभी पूछा क्या? कभी परेशान नहीं किया इनको दादा ना। चलो जो भी है, ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। अरे नहीं बंद कर, ये तो ऐसे गलती से हो गया था, बंद कर इसको, ये तो ठीक है। तो याद रखना, कई बार आता है शारदा एक्ट, तो नहीं बताओगे ऐसे नाम। चलो, इसमें फिर संशोधन किया गया था 2006 के अधिनियम के तहत, और संशोधन में हुआ कि अब जो लड़का है वो पहले नौकरी तो लगे, और यहां इसके पीछे वर्ष लिखना भैया ना, 18 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष, और लड़की कितने की? नहीं नहीं 24 नहीं, 18 हो जाएगा वैसे, जिस हिसाब से माहौल लग रहा है ना उस हिसाब से। अगली वही पढ़ेंगे हम। ये तो आपके हो गई बाल विवाह से संबंधित। अब है आपके अनमेल विवाह, जिसका एक ऐसा प्रचलन चल पड़ा है वर्तमान में कि पूछिए मत है। सब खुश हैं अनमेल विवाह से, ठीक है मामला। लिख लिया, हेडिंग डाल दीजिए अनमेल विवाह है जी। बहुत सारे एग्जाम्पल है अभी वर्तमान में, आप जो बोलेंगे जब एग्जाम्पल देंगे, प्राचीन काल का तो प्राचीन काल का, नवीनतम तो नवीन। लिखिए ये, तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत बूंदी 1822 विष्णु सिंह, डाकन प्रथा 1853 उदयपुर स्वरूप सिंह, समाधि प्रथा 1847 जयपुर राम सिंह, और उसके बाद में समाधि 1844 जयपुर राम सिंह सेकंड, और बाल विवाह 1885 मारवाड़। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, अनमेल विवाह। अनमेल विवाह ऐसा विवाह जिसमें कोई मेल नहीं हो, नहीं मतलब मेल फीमेल तो होंगी, ऐसे मतलब मारवाड़ में भी मेल नहीं खावे कोई। जैसे ये है बेचारा बी, नहीं नहीं ये मेल है और ये फीमेल है, इसमें जो मेल है वो तो है 22 का, और फीमेल जो है वो है 36 की। ये जो दोनों में शादी हो रही है ना, हाँ अच्छा इतना नहीं क्या, अरे कितना ध्यान रखना पड़ रहा है। तो ये जो शादी हो रही है ना, ये क्या है? अनमेल विवाह। इसमें होने में उल्टा भी हो सकता है, यानी कि ये जो मेल है ना, ये तो मेल निकला, ये 42, और ये जो फीमेल है ये है 16। इनका जो विवाह हो रहा है ये भी क्या हो रहा है? अनमेल विवाह। जैसे प्राचीन समय की बात करेंगे तो हालांकि विवाद हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा तो देख लेंगे। राणा लाखा का विवाह हो रहा है किसके साथ? हंसाबाई के साथ, है ना? तो हाँ पुत्र से होने वाला था, लेकिन पिताजी का नहीं। तो है, तो वो जो है वो अनमेल विवाह का एक एग्जाम्पल है। वर्तमान के संदर्भ में यदि मैं यहाँ कहाँ गई, कहाँ गई वो, यस ये आपके पी और ये एन कर लो, मतलब ये प्रियंका चोपड़ा और ये निक जोनस कर लो, ऐसे कर लो, अनमेल विवाह तो है वो। तो अनमेल विवाह में लिख लो, समझ तो गए ना आप, तो डेफिनेशन लिखाने की आवश्यकता है नहीं। ओके चलिए, अनमेल विवाह सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? कौन बताएगा आप में से? और कई बार क्वेश्चन आया ये, यस लिखो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत, और सर्वप्रथम रोक लगाने वाली जो रियासत है वो कौन सी है? अलवर रियासत। लगाई थी 10 दिसंबर 1903, और शासक कौन है? जयसिंह। अलवर के शासक कौन है? जयसिंह। उतारो। तो ये जो भी मामला है, ये मामला तो वैसे देखा जाए तो खराब ही था भाई। हालांकि अलवर के शासक ने ये मुद्दा सोल्व किया था सर्वप्रथम, कि मतलब ये चल क्या रहा है यहाँ, क्योंकि अलवर रियासत वे रियासत थी जहां पर युवाओं ने सर्वाधिक आंदोलन किए थे। यस, अलवर किसान आंदोलन, पहले जंगली सुअर को, फिर उसके बाद में कौन सी घटना हो गई? हाँ कौन सी घटना हुई थी पता नहीं आप? निमोच में किसान आंदोलन की तो पता, हाथीजा का दंगे हो गए थे, फिर सांप्रदायिक दंगों ने रूप ले लिया था वो, क्या कर सकते हैं। चले आगे, फिर लिखिएगा कन्यावध। बस इतना ही, अनमेल ज्यादा नहीं, बस कोई मेल ही नहीं, लिख दो कोई मेल नहीं है, अगर जगह बच रही है तो लिख दो, वो छोटी मैं बड़ा, कभी मैं छोटा कभी वो बड़ी, आज भी होते हैं, ठीक है। केवल मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था, हालांकि इनकी पर्सनल जिंदगी है, हमें क्या करना है, मैं ये तो एक दो और भी कर लेंगे अभी, तो वो तो इनकी है। लेकिन गांव में भी देखेंगे ना आप, तो अक्सर अनमेल विवाह ही होते हैं ज्यादातर, ज्यादातर जो लड़की होती है ना 6-7 साल छोटी होती है। सरकार से पहले आप लेकर आएंगे कोई कानून, लिखो आगे कन्यावध। कौन सा? कन्यावध। कन्यावध क्या हुआ करता था कि प्राचीन समय के अंदर जब घर में बेटी जन्म लिया करती थी तो वो एक कलंक माना जाता था, कि मतलब दम नहीं है बंदे में, इसीलिए क्या हुआ करता था कि मतलब जो लड़की है नहीं, मतलब ऐसे बातें बना देते हैं, नहीं ऐसे मतलब, तो घर के अंदर जब बेटी का जन्म हुआ करता था तो मतलब ऐसे माहौल ठीक नहीं हुआ करता था, तो बेटी को क्या करते थे कि वो दूध का भरा हुआ मौन, मौन समझ लीजिए आप, कोई मटका सा बड़ा, उसके अंदर डुबो डुबो कर मार देते थे, या फिर उसे भूखा रखते थे। हाँ लड़की छोटी जिसका जन्म हुआ ना उसको, तो वैसे क्योंकि फिर आगे चलकर चलो जो भी है, कन्यावध कहानी बताएं आपको। तो हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम यदि इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी तो वो राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र था। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे जिसका नाम था विल्किसन। आरएसएस बोर्ड द्वारा किसी पेपर में पूछा गया था कि कौन से वो अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से रोक लगी थी। तो लिखो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत,
सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो याद रखिएगा वो हुआ करती थी आपके कौन सी? कोटा। कोटा 1833 और बूंदी 1834। यहां पर याद रखिएगा हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किसन के प्रयासों से, विल्किसन के प्रयासों से लिखिएगा। देखो कुप्रथाएं तो इतनी सारी हुआ करती थी कि कुछ कुप्रथाओं का तो हम जिक्र कर भी नहीं सकते। हालांकि प्राचीन समय के इतिहास की बुक आप पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर वो दे रखा है कि ऐसा हुआ करता था, लेकिन वो अभी यदि मैं जिक्र कर दूंगा तो आपको लगेगा कि मतलब ये क्या है, ये क्या है, कुछ भी पढ़ा रहा है। बाकी वो भी एक कुप्रथाओं का हिस्सा थे। आगे चलकर धीरे 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 फिर है जी। बिल्कुल इन्होंने ही किया था प्रयास और इनके प्रयासों से ही ये सफल हुआ है। तो देखो विल्किसन तो याद रखना है आपको कन्यावध, जेसी ब्रूक याद रखना है आपको किसमें? डाकन प्रथा में। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको याद रखना है सती प्रथा में। जॉन लुडलो आपको याद रखना है समाधि के अंदर और मानव व्यापार में। और वाल्टर याद रखना है किसमें? बाल विवाह, मारवाड़, अंग्रेज अधिकारी ना वाल्टर। तो ये अंग्रेज अधिकारियों के नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए चलिए और भी बहुत सारी कितनी हो गई है, तो और भी है बहुत सारी 10, वो पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।